कहते हैं इच्छा रूपी दान कराही, सो सुख सागर जाते नाही। बिन इच्छा दो देते हैं, सोए दान कहावे। फल बाचे नीतास का, फिर अमरापुर जावे। अब बात वहीं आ गई है कि हम केवल एक यज्ञ करते हैं, जैसे दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसको कहते हैं, उसे भंडारे करवा दिए, कोई स्ट्रक्चर बनवा दिया, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं जब तक प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप आपकी नहीं होगी, सभी मंत्र नहीं होंगे, तो केवल ये दान आपको एक ग्लूकोज का काम करेगा। और दान भी आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि आप चौथे युग में आ गए, आपके पुण्य पूर्व के बिल्कुल नहीं रहे। क्योंकि अब परमात्मा, आप अभी बहुत दुखी हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही, वो भी द्रौपदी की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे। इसलिए आप जी को रिचार्ज करना पड़ेगा, पूरे दान भी करने पड़ेंगे, 500 यज्ञ करनी पड़ेगी। तो इन 500 यज्ञों का, और साथ में एक कहते हैं संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान, जो जो कदम अगर रखे ओहे यज्ञ समान। परमात्मा के दरबार में आप आते हो और यहाँ पर एक बालक की तरह आवे, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे पैसे वाला है, यहाँ एक बालक की तरह आवे। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कहीं बैठा दे, कोई धमका दे, किसी तरह कोई द्वेष नहीं बनता, उनके राग नहीं बनता। तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ आते हो संत के दर्शन के लिए, तो आपका एक कदम भी यज्ञ के तुल्य होता है, वो भी एक यज्ञ होता है। तो आप जी को इसलिए यहाँ रह रह कर बुलाया जा रहा है, दान करवाया जा रहा है, कि आप युगों युगों से बिल्कुल खाली हो लिए। और ये जहाँ जब हम सतलोक से आए थे, हमारे ये सब पुण्य हमारे साथ पूरी तरह संग्रहित थे, हम सैचुरेट थे। अब कति नाश करा दिया इसने, हमारे ही पुण्यों को स्वर्ग में राजा बना देता है, देवता बना देता है, अपना काम लेता है। जब खत्म हो जाते पुण्य तो गधे की योनि में ठोक देता है। तो हमने सतलोक जाने के लिए उतना ही सैचुरेट, अपना रिचार्ज करके भक्ति की शक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे।